Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. A. Describe any two broadly utilitarian arguments to justify the given statement. B. State one ethical reason of conserving biodiversity. So question में बोला है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है हमारी वो एक मेजर रोल प्ले करती है इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो हमें इसको सपोर्ट करने के लिए दो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं एंड एक एथिकल कंसर्न बताना है, एथिकल रीजन बताना है ऑफ कंजर्विंग biodiversity. So the key concept here is biodiversity. So biodiversity क्या होती है? Biodiversity एक ऐसा अगर हम बोले it refers to the variety and variability of life forms. So biodiversity में different types of organisms, different species present होती हैं. ये एक within a given ecosystem present होता है. So it is a variety and variability. So variety एंड वेरिएबिलिटी देखी जाती है इनमें। वैरायटी क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट एनिमल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ फॉर्म्स विद इन अ गिवन इकोसिस्टम। सो ये विद इन इन इकोसिस्टम प्रेजेंट होती है एंड इसके अगर हम देखें तो इट इंक्लूड सेवरल लेवल्स लाइक जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो इट हैज जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या देखा जाता है कि ये जो वेराइटी होती है द वेराइटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन दी स्पीशीज। सो नेक्स्ट जो होती है हमारी वो देखी जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? स्पीशीज डाइवर्सिटी में देखा जाता है कि इट हैज अ नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो होती है हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड सिमिलरली अदर डाइवर्सिटीज आर देयर। सो अगर हम बात करते हैं इनके यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स की टू सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट, सो उसमें हम देखेंगे दैट द फर्स्ट वन इज इकोसिस्टम सर्विसेज। सो जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है वेरियस इकोसिस्टम्स को। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बिकॉज ये जो होता है ये एसेंशियल होता है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेल बीइंग। सो इसमें देखा जाता है कि ये ह्यूमन सर्वाइवल और उसके वेल बीइंग के लिए बहुत नेसेसरी होता है ना। फॉर एग्जांपल फॉर डाइवर्स प्लांट स्पीशीज जो होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू प्लांट सॉइल फर्टिलिटी। सो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जो हैं ये क्या करती हैं? ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। नाउ इफ सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होगी एंड ये फर्दर क्या करती हैं? वाटर रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। सो इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम हमारा सेफ रहता है, रेगुलेटेड रहता है एंड while a variety of animals and insects are crucial for pollination which affects food production. Now ये जो सर्विसेज होती हैं, these services are vital for maintaining the health of ecosystem. ये इकोसिस्टम हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं विच इज इकोनॉमिक वैल्यू। सो इकोनॉमिक वैल्यू में क्या बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है इट हैज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो बायोडाइवर्सिटी जो है ये काफी इकोनॉमिक वैल्यूज जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये जो बेनिफिट्स होते हैं इट माइट इंक्लूड मेनी इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म। सो लेट्स से टूरिज्म, और अगर हम देखें इसमें एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, बिकॉज बहुत प्लांट्स होते हैं, बहुत डाइवर्सिटी से ऐसे बहुत प्लांट्स आते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं इन मेडिसिन एंड वो काफी नेसेसरी मेडिसिन होती हैं, काफी एसेंशियल मेडिसिन होती हैं। सो for instance, numerous medicines are derived from plant and animal species, and agricultural diversity ensures crop resilience and food security. Next, अगर हम ethical concern की बात करें तो what happens is कि हमारा क्यों एक ethical reason देना है हमें for conserving biodiversity. So अगर हम ethical reason की बात करें तो ethical reason में हमारा आएगा intrinsic value.
सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? मेनी आर्ग्यू दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एन इनहेरेंट राइट टू एग्जिस्ट। सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका राइट होता है एग्जिस्ट करने का। सो ऑर्गेनिजम्स दे डू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट एंड इनको एक प्रॉपर हैबिटेट मिलना चाहिए। सो एक प्रॉपर हैबिटेट मिलने के लिए इनको जो है फूड, वाटर एंड जो टेरिटरियल इनकी रिक्वायरमेंट है वो इनको हैबिटेट जो है वो इनको प्रॉपरली प्रोवाइडेड रहना चाहिए। Now, this perspective emphasizes that every species has value and deserves to be preserved. So, they deserve to be preserved simply for the sake of their existence. Now, respecting the intrinsic value, ये जो होता है moral responsibility होता है to protect and preserve the natural world. So, this is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.